हेलो गाइस। हेलो गाइस, बहुत सारा वेलकम है गाइस आप सबका आपके अपने मनपसंद चैनल में। मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज की रीडिंग करने जा रही हूँ उन लोगों के लिए जो लोग अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं, उनके बारे में दिन रात सोच रहे हैं और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। अगर आपके भी दिल में ये सवाल आ रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो ये रीडिंग अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और हर एक जेंडर के लिए है। तो आप जब भी देखोगे तभी ये आपसे रेजोनेट होगी। तो रीडिंग बिल्कुल भी बीच में स्किप ना कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। हम डीपली आपके पर्सन के थॉट्स देखने वाले हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर और देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपके लिए कौन कौन से थॉट्स आ रहे हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के जो भी पर्सन है उनके दिल और दिमाग में इनके लिए क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे हमने सारे कार्ड निकाले हैं। यहाँ पे कुछ राशियाँ हैं जो स्ट्रांगली निकल के आई है। वो है पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा। मीन, वृश्चिक, वृषभ, कुंभ और तुला, ये राशियाँ यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आई है। हो सकता है इनमें से कोई राशि आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है। और यहाँ पे नंबर आए हैं 6, 7, 5, 3, 1, 12। ये नंबर यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आई है। तो हो सकता है कि ये नंबर आपके पर्सन के बर्थ डेट में शामिल हो। तो देखते हैं डिटेल में रीडिंग क्या है। पहला ही कार्ड हमारा किंग ऑफ कप का आया है। ये कार्ड हमें बताता है कि हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, मैच्योर हो सकते हैं या वो अच्छे पोजीशन में भी हो सकते हैं। तो उनके दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है। वो आपको बहुत प्यार करते हैं लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि वो आपको कभी भी जाहिर नहीं करते होंगे। वो आपको बहुत गहराई से महसूस करते हैं। जब भी आपको कोई भी तकलीफ होती है, आप जब भी दुखी होते हैं, मायूस होते हैं, तो उनके अंदर बहुत पेन होता है। उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। वो चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहे लेकिन शायद वो खुद को ही उस तरह से सामने नहीं लाते हैं। उनके पास बहुत ही सेंसिटिव दिल है जो हर छोटी छोटी बात को महसूस करता है, पर वो आपको कभी दिखाते नहीं हैं। कभी कभी वो सोचते हैं काश मैं कह पाता कि मैं कितना प्यार करता हूँ उसे, लेकिन डर है कहीं वो मुझे इस बात के लिए गलत न समझे। किंग ऑफ कप ये बताता है कि उनके दिल में बहुत ट्रू लव है लेकिन वो कभी जाहिर नहीं करते हैं। यानी उनका प्यार गहराई में तो है लेकिन वो आपसे कभी जताते नहीं हैं। वो आपको दिल से जोड़कर देखते हैं लेकिन उनके दिमाग में
कुछ और ही चल रहा होता है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि उनके दिमाग में चलता है, उनका दिल उन्हें कुछ और कहने को बोलता है, उनका दिमाग उन्हें कुछ और ही कहता है। वो कहता है कि अभी सावधान रहो, सब मत बताओ। वो चीज़ें छुपा सकते हैं, जैसे अपनी डीप फीलिंग, अपने डर या कोई पास की बातें जो उन्होंने अब तक आपसे कभी कही नहीं होगी। शायद वो सोचते हैं कि कहीं ये सुनकर आप परेशान ना हो जाए, इसलिए वो आपको खुलकर बात नहीं करते। वो प्लान कर रहे हैं कि शायद आपसे दूर रहकर उन्हें कुछ बताना ना पड़े। इस कार्ड से साफ पता चलता है कि वो खुद से ही लड़ रहे हैं, दिल और दिमाग की लड़ाई में। उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी आपसे कुछ कहना सेफ नहीं है। उनके मन में चल रहा है कि अगर मैं ये सब कह दूँ, क्या वो मुझे छोड़ देगी, क्या वो मुझसे दूर हो जाएगी। तो उन्हें इस बात का भी डर है कि कहीं आपको ये सारी बातें पता चली तो कहीं ना कहीं आप उन्हें समझेंगे नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे और हो सकता है कि आप उनसे दूर जाने की कोशिश करें। तो इसीलिए वो सारी बातें आपसे छुपा रहे हैं। वो बस आपकी बातें सुनते हैं, देखते हैं, पर जवाब पूरे दिल से नहीं देते हैं। आपके पर्सन के अंदर इमोशनल मैच्योरिटी है, लेकिन उनके ट्रस्ट इशू या पास्ट फेयर्स उनके मन में चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी भावना को बिना पूछे समझे, पर वो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बिना खुलकर बोले आप कैसे जानोगे। उनके सबसे बड़ी लड़ाई अपने दिल और दिमाग के बीच में है। दिल चाहता है कनेक्शन, पर दिमाग रोक रहा है। अगर आप चाहें कि ये रिश्ता आगे बढ़े तो पेशेंस रखें। जब भी ये व्यक्ति, आपके पर्सन इमोशनली रेडी हो, तब वो खुद आकर सब बताएंगे। अभी वो अपने अंदर बहुत कुछ संभाल रहे हैं, शायद गिल्ट, रिग्रेट या डर। आप हीलिंग एनर्जी भेजते रहे और उन्हें ये भरोसा दे कि आप भी उन्हें समझती है, जज नहीं करती है। अगला कार्ड हमारा 6 ऑफ पेंटिकल का आया है, जो कि ये बता रहा है कि जब भी ये कार्ड आता है तो एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप की बात करता है। यहाँ पर उनका दिमाग क्या कह रहा है वो समझिए। वो सोचते हैं कि इस कनेक्शन में बैलेंस ज़रूरी है। अगर आपने उन्हें बहुत कुछ दिया है, प्यार, टाइम, एनर्जी, तो अब वो सोच रहे हैं क्या मैं भी उतना दे पा रहा हूँ। कुछ लोग इस कार्ड में गिल्ट भी महसूस करते हैं कि उन्होंने आपको उतना रिटर्न नहीं दिया जितना आपने डिज़र्व किया है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो वो सोचते हैं कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया था और अब वो शायद वो महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आपकी वैल्यू को बिल्कुल भी नहीं समझा, आपको वो इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं दी। लेकिन उनका दिमाग कह रहा है कि मुझे कुछ वापस देना चाहिए। शायद सॉरी ही, वो आपसे सॉरी कहना चाहते हैं और वो भी ऑनेस्टली। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो वो इस रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियल हेल्प, इमोशनल सपोर्ट या आपको टाइम देना चाहते हैं, ये सब देने के लिए वो अभी रेडी है। लेकिन वो सब दिमाग से सोच रहे हैं, मतलब लॉजिक बेस्ड डिसीजन कुछ भी नहीं है। अगर आप खुद को थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो इस रिश्ते में यूनिवर्स कहता है अब टाइम है फायर एक्सचेंज का। तो आपको थोड़ा वेट करना है और देखना है कि आपके पर्सन में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। अगला कार्ड हमारा द एम्प्रेस का आया है। ये आपके प्योर एनर्जी को दर्शाता है।
ये कार्ड कहता है कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड की एनर्जी यही होती है कि वो आपको ऐसे सोचते हैं कि आप बहुत ही प्यारे हो, प्योर इंसान हो, बहुत ही केयर करने वाले हो, जिससे भी आप प्यार देते हो तो वो बहुत ही जेन्युइन और प्योर प्यार होता है। आप जब भी किसी से जुड़ती हो तो बिना शर्त से जुड़ती हो। आपका दिल बहुत नर्चरिंग केयरिंग है। जैसे कोई माँ अपने बच्चों की परवरिश करती है, उन्हें संभालती है, वैसे ही आपके पर्सन को संभालना चाहती है, उनकी केयर करना चाहती है। तो हो सकता है कि आपने उन्हें बहुत टाइम दिया हो, अ, उनकी केयर की हो पेशेंस के साथ, और हीलिंग पावर भी दी हो। आप खुद दर्द में होती है फिर भी उन्हें सुकून देती है। शायद उन्हें मेरी ज़रूरत है ऐसा आपको लगता है। अ, अगर मैं उन्हें छोड़ दूँ तो वो टूट जाएंगे, मुझे थोड़ा और सब्र करना चाहिए, शायद वो बदल जाएंगे। आपको ऐसा महसूस होता हो। तो ये कार्ड बताता है कि उनके दिल में आपके लिए बहुत गहरी फीलिंग है, बहुत डीप फीलिंग है। आप उनके लिए एक नर्चरिंग केयरिंग लविंग इंसान के जैसे हो। आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं, वो खुद जानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप उनके लिए एक इमोशनल कंफर्ट जोन हो। जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे को प्यार देती है, केयर करती है, उनकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती है, वैसे ही आप उन्हें सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हो। उनका दिल चाहता है कि वो आपको हमेशा खुश रखे, आपकी हमेशा केयर करे, आपको वो सारी चीज़ें लाके दे जिसे आप खुश हो सके। आपको अपने प्यार से वो नर्चर करना चाहते हैं। अगर आप उनसे दूर है या नो कांटेक्ट में है तो वो आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं और आपकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। उनका दिल कहता है आप उनकी फीलिंग का सेंटर हो। उन्हें लगता है कि आप उनकी इमोशनल ग्रोथ का रीज़न हो। आपके साथ वो खुद को कंप्लीट महसूस करते हैं, लेकिन उनका दिमाग उन्हें कुछ और ही कहता है। तो उनका दिमाग प्रैक्टिकल होके सोचता है, तो दिमाग के लेवल पर भी काफ़ी कुछ कह रहा है। उनका दिमाग सोचता है कि अगर उन्होंने आपके साथ फ्यूचर प्लान करना है तो उन्हें मैच्योर होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। शायद उनका माइंड इस वक्त प्लान कर रहा है, क्या मैं क्या मैं उन्हें डिज़र्व करता हूँ, क्या मैं उन्हें वो सब दे सकता हूँ जो वो डिज़र्व करते हैं। उनका माइंड आपको एक लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं, जिसका साथ घर हो, परिवार हो, एक नर्चरिंग लाइफ हो, हैप्पी लाइफ हो। लेकिन अगर कुछ ब्लॉकेजेस है तो उनका माइंड उन फीलिंग को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, शायद सपोर्ट नहीं कर रहे हो, शायद सोसाइटी या करियर रिलेटेड प्रेशर उनके ऊपर हो या कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसके वजह से वो सारी चीज़ें आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं उनके इमोशनल की। वो चुप चुप आपकी फ़ोटो देखते हैं या आपकी बातें याद करते हैं। आपकी हंसी, आपका प्यार उनके दिल में एक गहरी छाप छोड़ गया है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपका सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि इस सोलफुल कनेक्शन को वो फील करते हैं। शायद उन्होंने कभी आपसे ओपनली बात नहीं की है, लेकिन उनके अंदर वो आपको अपना बनाना चाहते हैं। वो आपको अपने लाइफ में एक
परमानेंट जगह देना चाहते हैं। उनके सपने में आपके साथ एक पीसफुल लाइफ का विजन है, जिसमें सिर्फ प्यार हो, समर्पण हो और एक दूसरे का सहारा हो। तो ये सारी बातें वो सोचते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ कप का। तो वो आपके बारे में बहुत गहरी सोच में है। उनका दिल आपको गहराई से सोच रहा है। उनके दिल में गहराई से आज भी आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, फीलिंग है। वो आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका दिल टूटा हुआ है। वो आपको खो देने का गम हर रोज़ महसूस कर रहे हैं। उनके दिल में एक ही सवाल है, काश मैंने उस वक्त ऐसा ना कहा होता, काश मैंने उसे समझा होता। वो आपकी यादों में ही जी रहे हैं। जब भी वो अकेले होते हैं तो उनकी आंखों में आपकी ही तस्वीर होती है और आंखों से आंसू बहते हैं। आपका हंसना, आपका रोना, आपका उनसे रूठ जाना उन्हें बार बार याद आता है। और फिर माफ़ कर देना उन्हें वो दिखता है। वो दिल से चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिल ये कहने से डर रहा है, क्या मैं सच में उस प्यार के लायक था। उनके दिल में एक हिस्सा आज भी इंतज़ार कर रहा है कि शायद आप उन्हें माफ़ कर दो, शायद एक दिन आप वापस आओ, शायद एक दिन फिर से वही मुस्कान लौट आए। लेकिन उनका दिमाग कुछ और कह रहा है। उनका दिमाग एक जगह ही अटक गया है। वो आगे ही बढ़ नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, उसी पर ध्यान दे रहे हैं जो उन्होंने खो दिया है, ना कि जो बचा है। 5 ऑफ कप कार्ड में 3 कप गिरे हुए दिख रहे हैं और 2 कप भरे हुए हैं। लेकिन वो जो गिरे हुए हैं कप उन्हें देख रहे हैं, लेकिन जो उनके पास बचा है 2 कप भरे हुए हैं वो उन्हें नज़रअंदाज कर रहे। वो खुद से बहुत नाराज़ है। मैंने सब कुछ खुद ही तोड़ दिया है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। मैं ही उसके लायक नहीं था, ऐसा करके वो उनका दिमाग गिल्ट से भरा हुआ है। वो बार बार वही लम्हे सोचते हैं, काश मैंने उस दिन कुछ कहा ना होता, काश मैंने उसकी फीलिंग समझी होती। वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। उनके दिमाग में एक कन्फ्यूजन है, गिल्ट है। वो सोचते हैं कि अब शायद आप उन्हें कभी वापस नहीं चाहोगी। वो खुद को हर रोज़ सज़ा दे रहे हैं, अपनी ही सोच में बंद है, अपनी ही इमोशन में उलझे हुए हैं। तो आपके बारे में वो ऐसा ही सोचते हैं। उनके दिल और दिमाग में यही लड़ाई चल रही है। अगला कार्ड हमारा द हैंगमैन का आया है। तो ये दिखाता है कि उनके दिल में एक अजीब सी खामोशी है। वो आपको लेकर इमोशंस महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। द हैंगमैन दिखाता है कि उनका दिल रुका हुआ है और सोच में डूबा हुआ है। वो आपको याद करते हैं, लेकिन वो कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वो एक जगह ही स्टक हो गए हैं। दिल के अंदर वो कन्फ्यूज और क्लैरिटी दोनों को साथ ही महसूस कर रहे हैं। कभी लगता है मुझे उससे बात करनी चाहिए, फिर एक सेकंड में लगता है नहीं, अब शायद देर हो गई है। वो आपके लिए अभी भी बहुत सोचते हैं। क्या वो खुश है? क्या मैं उस पर बोझ तो नहीं बन गया? उनका दिल आपके प्यार को छोड़ नहीं पाया है, लेकिन वो उसे पकड़ कर भी नहीं रख पा रहे हैं। अब बस चाहते हैं थोड़ा वक्त, थोड़ा समय, शायद खुद को समझने के लिए, शायद आपको सही तरीके से चाहने के लिए। उनके दिमाग में कंप्लीट सोल सर्चिंग में है। द हैंगमैन दिखाता है कि
उन्होंने खुद को दुनिया से थोड़ा अलग किया है, दुनिया से थोड़े डीअटैच हो गए हैं। वो अभी भी फैसले तक नहीं पहुंच पाए हैं। उनका दिमाग बार बार सिचुएशन को उल्टे नज़रिए से ही देख रहा है। वो सोच रहे हैं मैं गलत था या वो, क्या मैं रेडी था उस प्यार के लिए? मुझे खुद को पहले हील करना चाहिए। वो डिसीजन लेने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी कदम उठाया तो सब कुछ और बिगड़ सकता है। वो खुद को ब्लेम भी कर रहे हैं और लाइफ को पॉज पर डाल दिया है। दिमाग कहता है अगर अब कुछ कहा तो कहीं सब कुछ फिर से ना टूट जाए, तो वो अब बस चुप है, चुप और कंफ्यूज। वो दूसरों से भी दूरी बनाए हुए है। बाहर ज़्यादा जाना आना नहीं है। अकेले खुद को अकेला कर दिया है। ना किसी से दिल की बात करते हैं, ना खुद से रिलैक्स होते हैं। बस सोचते रहते हैं और उसी सोच में उलझे रहते हैं। द हैंगमैन की एनर्जी टेम्पररी होती है। ये साइलेंस हमेशा नहीं चलेगा। वो एक दिन क्लैरिटी लेकर आपके पास आएंगे, लेकिन वो कब होगा ये आज वो खुद भी नहीं जानते। वो आपको भूल नहीं पाए हैं, लेकिन वो खुद को भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। अगर आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं तो ये जान लीजिए उनका दिल और दिमाग दोनों ही आज भी आप में अटका हुआ है। प्यार बहुत है, पर वो खुद से लड़ रहे हैं, आपसे नहीं। कभी कभी लोग प्यार करते हैं लेकिन उस प्यार को हैंडल करने उन्हें नहीं आता। ये हैंगमैन के कार्ड से हमें पता चल रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो यूनिवर्स को थैंक यू बोले, एनर्जी को क्लेम कीजिए और मिलते हैं ऐसे ही अच्छी रीडिंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।